Hello biology learner, good evening to everyone. Today I am discussing this diagram which are related to the human respiratory system. ये diagram जो है वो human के respiratory systems में कौन कौन से organs हैं उसको show कर रहा है, कितने तरह के organs work करते हैं और कैसे कैसे functions होता है हम इस diagram के through explain करेंगे, हम इस diagram के through समझेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है ह्यूमन का? तो ये जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यू का बना हुआ एक फ्रेम है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को वर्क करने में हेल्प करता है। ह्यूमन बीइंग्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स पाए जाते हैं। हमारी जो बॉडी है वो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स वर्क करते हैं, देन हमारा पूरा बॉडी जो है प्रोसेस करता है। उसी में एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है। प्राइमरी वर्क जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो ये होता है कि ये हमें ब्रीदिंग में हेल्प करता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में हेल्प करता है। इनहेलेशन मीनिंग हम ऑक्सीजन्स को इनहेल करते हैं अपने बॉडी में एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं अपने बॉडी से, एक्सपेल करते हैं, निकालते हैं। इस फंक्शंस को ब्रीदिंग कहते हैं हम, और वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ही होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमें वो वर्क करने में हेल्प करता है। इसके फीचर्स क्या होते हैं? तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसका सेकंड फीचर यही होता है कि वो हमारे जो बॉडी में ग्लूकोज के रूप में जो हमारा फूड कन्वर्ट होके कलेक्टेड है, ग्लूकोज के रूप में प्रेजेंट है, उसको वो ऑक्सीजन से ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ऑक्सीजन जो होता है ग्लूकोज से कंबाइन होता है और वो ब्रेक होके एटीपी के फॉर्म में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम डिफरेंट टाइप्स के वर्क्स जो हैं हमारे बॉडी में उसको करते हैं। अब ये ऑर्गन्स जो हैं आपको दिख रहे हैं डायग्राम में, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स, इनके फंक्शंस क्या होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसको हम समझेंगे। फर्स्ट नंबर में आप लोगों को दिख रहा होगा नेसल कैविटी। नेसल कैविटी का फंक्शन क्या होता है? तो ये जो होता है एक इंटीरियर पार्ट होता है हमारे बॉडी से के बाहर से, ये स्टार्ट होता है जिससे हम एयर्स को इनहेल करते हैं। नोज जो होता है और उसे पूरी जो कैविटी होती है उसको हम लोग नेसल कैविटी कहते हैं। यहाँ से हम एयर्स को लेते हैं और ये नेसल कैविटी जो होती है वो फेरिंग्स में जाके ओपन होती है। फेरिंग्स में जाके ये हमारा ऑक्सीजन जो है नेसल कैविटी से पहुँचता है, एयर्स पहुँचता है। फेरिंग्स जो है आपका एक कॉमन पैसेज है ट्रैकिया के लिए भी और ओसोफेगस के लिए भी। ट्रैकिया जो होता है वो एयर्स को लंग्स में ले जाता है और ओसोफेगस फूड पाइप जो है वो खाने को जो हम खाते हैं उसको स्टमक में ले जाने का काम करता है। तो ये कॉमन पैसेज है। नेसल कैविटी भी फेरिंग्स में ओपन करती है और माउथ जो होती है वो भी हमारे जो हम खाते हैं वो भी फेरिंग्स में जाके ही फेरिंग्स के थ्रू ही हमारे ओसोफेगस में जाता है। तो फेरिंग्स में एक एपिग्लॉटिस नाम का एक डोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका फंक्शन ये होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो ट्रैकिया को क्लोज कर देता है और जब हम ऑक्सीजन्स लेते हैं तो वो फूड पाइप को क्लोज कर देता है, जिससे कि दोनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे में ना जाएं। फिर फेरिंग्स के पास ही आपका एक लैरिंग्स पाया जाता है जिसको हम वोकल कार्ड्स या वोकल्स कहते हैं, जिसके थ्रू आपका आवाज़ जो होता है निकलता है, जो हमारा साउंड होता है वो वोकल्स के थ्रू ही निकलता है। ये थर्ड नंबर पे आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वही वोकल्स होता है। ये नेक में आपको फ्रंट साइड में मिलता है। फोर्थ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ट्रैकिया। तो ये जो फेरिंग्स होते हैं, फेरिंग्स से जो आपका ऑक्सीजन्स एयर्स होते हैं वो ट्रैकिया के थ्रू ही आपके लंग्स में आते हैं। फिर ये ट्रैकिया जो होता है आके लंग्स में ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। दो लंग्स होते हैं हमारे बॉडी में, वन पेयर्स लंग्स होते हैं। तो ये ट्रैकिया जो होता है दो पार्ट में जब डिवाइड होता है तो उसी को हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं। ये ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है और फिर ये ब्रोंकाई जब लंग्स में इंटर कर जाते हैं तो ये जो आपके डिफरेंट ये जो आपको पार्ट्स दिख रहे हैं यहाँ अंदर, इसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और फिर ये लंग्स में हमारा जो होता है एयर्स जो होते हैं, ऑक्सीजन जो होते हैं वो पहुँच जाते हैं
और फिर यहाँ पे आपका एक बलून लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में जो होता है एक बलून्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको एल्वेलाई कहा जाता है। और एल्वेलाई जो होता है वो फुल ऑफ ब्लड वेसल्स से भरे होते हैं और इसी से आपका जो ऑक्सीजन्स हैं और जो आपका ब्लड का प्योरीफायर होने का फंक्शंस होता है, ऑक्सीजनेटेड होने का फंक्शन होता है, वो एल्वेलाई से ही होता है। ब्लड जो होता है हमारा एल्वेलाई से ऑक्सीजन्स को लेके ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और फिर वो क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड होते हैं वो भी लंग्स को दे दिए जाते हैं और फिर लंग्स उसको प्योरीफाई करके हम जो ऑक्सीजन्स आए रहते बॉडी में उससे प्योरीफाई करके ऑक्सीजनेटेड करके हमारे हार्ट को फंक्शंस करते रहता है, देता रहता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बॉडी से एक्सहेल होता रहता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हार्ट का भी फंक्शंस होता है। हार्ट जो होता है वो लंग्स के बीच में ही लेफ़्ट साइड में सिचुएटेड होता है, लेफ्ट में ही आपका स्लाइडली सिचुएटेड होता है। तो हार्ट का फंक्शन यही होता है कि जो ऑक्सीजन्स लंग्स से आते हैं वो एल्वेलाई से लेके ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो लंग्स को चले जाते हैं और लंग्स फिर उसको ऑक्सीजनेट करके हमारे बॉडी को ब्लड जो होता है हार्ट को देता रहता है। इस तरह से होल फंक्शंस जो होता है बॉडी का वो चलता रहता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इस तरह से फंक्शंस करता है। Thanks for watching video. Please like, share and subscribe for more videos.